नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। कल साध्वी रितंबरा कानपुर में थी और अक्सर कुछ न कुछ ऐसा वो बोल जाती हैं जो विवादों का विषय बन जाता है। कल वो यहाँ पे थी, उन्होंने बोला है कि हर हिंदू परिवार को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। 4 बच्चे क्यों पैदा करना चाहिए? कि देश के हित के लिए, देश को सर्वोपरि रख के, देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए, देश की प्रगति के लिए मान सकते हैं कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो मैं वहीं आज मार्केट में आया हूँ, मार्केट में लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई देश में देशभक्ति दिखाने के लिए, देश के प्रगति के लिए हमें हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। कहाँ तक उनका ये वाक्य सही है, लोगों से पूछते हैं और उनके विचार क्या है। भैया क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश, हिंदू ही है ना आप? हाँ। आप हिंदू हैं? हाँ। कल कानपुर में साध्वी रितंबरा थी, उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, वो देश के हित के लिए, हिंदू के हित के लिए है लगभग। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? 400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 4 बच्चे पाल लेगा? जरा उनसे पूछो। और यहाँ 90% जनता है जो 400 रुपये पैदा कर रही है? 4 बच्चे कहाँ से पाल लेगा? उनका ये भी कहना था कि 2 बच्चे आप हमें दे दो, आरएसएस को दे दो और वीएचपी को दे दो। 2 अपना रखे, 2 उनको दे दो। कोई भी माँ अपने बच्चे को देगी? ये सवाल वो खुद अपने आप से पूछें। अगर वो बच्चा पैदा करे और उनसे पूछा जाए कि तुम अपना बच्चा दोगी, उनकी तो शादी वो देंगी। नहीं शादी हो तो शादी कर लेना। उनकी तो शादी नहीं शादी हुई है तो शादी कर लें, 4 बच्चे पैदा करें, इसके बाद में वो पूछे कि हम अपना बच्चा दे रहे हैं किसी के वाले। कोई माँ अपने बच्चे को किसी के वाले नहीं करेगी, भले नमक रोटी खिलाए या भूखा रखे। करने के बाद वो ममता बढ़ जाती, कोई नहीं देगा बच्चा, कोई भी नहीं देगा। कोई भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा भाई कोई हो। बच्चा पैदा करने के बाद एक कुतिया बच्चा नहीं अपना देगी, ये तो इंसान है, कोई बच्चा नहीं दे अपना। अच्छा, आप कह रहे हैं उनको 16 साल में निर्वाण प्राप्त हो गया था, तब से उन्होंने शादी नहीं करी है, तो देश ने पूरा सम्मान दे दिया। जिसने शादी नहीं किया वो बच्चों की अहमियत क्या जाने। अच्छा है। और जो शादी किया है वो अपने बच्चों से पूछे, उनकी भाई बहन परिवार में कोई होगा वो बच्चे देंगे अपना। अच्छा, दे दे भाई, हम हमारा एक बच्चा है, हम उनके बच्चा हमें दे दे, हम गोद लेने के लिए तैयार है, आप हमें दे दो। कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इनका देखिए कहना है कि 4 बच्चे हम पैदा भी नहीं कर पाएंगे और महंगाई में। अच्छा, पाल क्यों नहीं पाओगे ये बताओ? भाई 400 रुपये कमा रहे हैं, उसमें आटा लेंगे, भाजी लेंगे, महीना में 8 दिन काम लगेगा और 10 दिन बैठेंगे घर पे, कहाँ से पल जाएंगे बच्चे 4? क्या उनकी एजुकेशन होगी और क्या उनका जो है भरण पोषण होगा? कहाँ से कपड़े आएंगे, कहाँ से लत्ते आएंगे? क्या पहले से महंगाई बढ़ी हुई समझ में आ रही है आप लोग? महंगाई चनाचन समझ में आ रही। 220 रुपये किलो तेल चल रहा है, आटा 30 रुपये में है, चावल 35 रुपये में है। अच्छा, उनका एक ये भी कहना था कि हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की भी आबादी बढ़नी चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इस नजरिए से आप कैसे देखते हो? भैया ये उनका मैटर है, हिंदू राष्ट्र करे या कोई भी राष्ट्र करे, हमें इससे लेना देना नहीं। हमें स्वतंत्र भारत चाहिए, हमें आराम से कमाने खाने दो बस। बहुत बढ़िया, एक संविधान से चलने वाला राष्ट्र चाहिए। हाँ, संविधान से चलने वाला राष्ट्र चाहिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। आप मेरे साथ में टीका लगाए हुए हैं, आप घूर के आप उनको देख भी रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं? उनकी बात समझ में आ रही, अच्छी बात बोला। अच्छी बात बोली। मैं आपसे भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। साध्वी रितंबरा आई हैं, उन्होंने बोले हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए देश के हित के लिए, हिंदू हित के लिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अरे ये ठीक है, अच्छी बात है। 4 नहीं 2 तो होनी चाहिए, इसमें पढ़ाई लगाई आदमी। हम तो हमारे 2 का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया ही था, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 होने चाहिए भाई। अरे 4 नहीं, ये 2 मुसलमानों से कंपटीशन करने के लिए। नहीं, ये गलत है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो अपने ऊपर है, डिपेंड करता है आदमी को कि कैसे क्या करना चाहिए। कितने जिसके जितनी ताकत वो उतना पैदा करे। मतलब कितनी ताकत में आदमी परिवार कुशल मंगल चला सकता है? अपना परिवार चलाना चाहिए, हमें किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। 2 करिए लेकिन सुकून उनकी परवरिश करिए, जरूरी नहीं कि 4 पैदा करें। अच्छा, आज की महंगाई में आप युवा हो, युवा सोच रखते हो, प्रोग्रेसिव सोच रखते होगे। इस महंगाई में, इस एजुकेशन में, इस इतनी महंगी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और जो अपना महंगाई कुछ नहीं, जैसी महंगाई वैसी कमाई है। वैसी कमाई भी। हाँ, महंगाई कुछ नहीं। बच्चे पैदा करके मतलब पाले जा सकते हैं आराम से। जितने वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, कितने आप पाल सकते हो, जितने आप पाल सकते हो। और क्या। 4 बयान सही है उनका, 4 बच्चों के लिए। 4 पालो या 14 पालो, जितने पढ़ा लिखा पाओ उतने पालो, उतने आप पैदा करिए। जरूरी थोड़ी ना कि 4 पैदा करिए कि मतलब उनका कहने पर नहीं मानना है आपको? हमें उनके कहने थोड़ी ना मानना है। आप कितने हैं?
हमारे एक नहीं है। अभी शादी नहीं हुई है? शादी हुई है। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताओ कितने पैदा करो? हैं? खाली 2। खाली 2? हाँ तो आप 2 ही पाल पाओगे? बिल्कुल 2 पाल। केवल 2 ही पाल पाओगे? हाँ 2 ही तीसरा पाल। पाएंगे? नहीं पाल अच्छा, पाएंगे। भैया का ये कहना है कि देखो साध्वी, आप 4 बोलो चाहे 6 बोलो, हम अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार पैदा करेंगे, जितना जिसके कैपेबिलिटी हो, जितने आप पाल सके, अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा रहन सहन दे सके, उतना उसको पालना चाहिए, पैदा करना चाहिए। और इनकी कैपेसिटी है कि हम भैया 2 पाल पाएंगे, 2 को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। और भी कोई लोग हैं जो बात करना चाहते हैं? आ जाओ भैया, आ जाओ, बात रखो आके अपनी। आप भी 4 पैदा करने के पक्ष में हो? हम तो 2 ही हैं बस 2 ही? एक नहीं बहुत है तो क्या कहना चाहते हो रितंबरा से? हम तो भैया 2 बच्चों ज्यादा नहीं रितंबरा को क्या कहना चाहते हो कि क्यों बोल रही है कि 4 पैदा करें? उनकी हालांकि शादी नहीं, शादी हुई है वो। 4 आदमी जो है जब खेत पर रहेंगे नहीं, कि खेत खलियान है नहीं, खाएगा क्या आदमी, कमाए क्या? सब जगह प्लाटिंग हो जा रही, जगह रहेगी नहीं। 4 क्या 14 पैदा कर लोगे तो खिला नहीं पाओगे, फायदा क्या? आप 2 बच्चों की परवरिश करिए, पढ़ी लिखी समाज होगी, अच्छी संतान होगी, शिक्षा अच्छी होगी। 4 बच्चों से फायदा क्या होगा? आप बताइए। हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं संतानें होंगी। योगी बाबा ने जो आदेश लगाया, जो कानून लगाया, हमें वही पे चलना चाहिए और वो सत्य है। अच्छा, योगी बाबा के कहने पे वो या विचारों पे ये हो सकता है पढ़ी लिखी कि समाज, पढ़ी लिखी समाज होगी, पढ़ी लिखी संतान होगी। आइए आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाओ चाचा। हालांकि अब बच्चों वाली बात आपसे नहीं करनी चाहिए कि अब 4 बच्चे पैदा होंगे कि 6 पैदा होंगे, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, जो हो चुके हैं इसीलिए। लेकिन क्या आज के देखते हुए, आज के समाज को, महंगाई को ये हम ही पकड़ेंगे? आप बोलेंगे हम आपके यहाँ आराम से आज लगाएंगे? के युग में देखा जाए तो कोई महंगाई नहीं है। ठीक। इसलिए महंगाई नहीं है, ये मजदूर तबका बैठा हुआ है। ये जो है यदि एक दिन काम जाता है तो इसको 200 रुपए की दारू चाहिए शाम को पीने को, तो कौन सी महंगाई है यार? फिर महंगाई है तो महंगाई के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्थाएं भी तो है, देश को चलाने के लिए। तो महंगाई नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? चलिए मान नहीं लिया। नहीं नहीं, इसको क्या आप दूसरा श्रीलंका बनाएंगे? क्या इसको नेपाल बनाएंगे? यदि श्रीलंका नेपाल बनाना है तो आप जो महंगाई को कम कराइए भाई। महंगाई को, देश की जो अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए ही महंगाई बढ़ाई जाती है। चलिए भाई, चाचा का कहना है देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए महंगाई बढ़ाई जाती है। तो जो हम 2 हमारे 2 का नारा है, एकदम से हम और हम 2 हमारे 4 जो रितंबरा कह रही हैं, हम ये 2 अर्थव्यवस्था में फर्क नहीं डालेगा? नहीं, हम दो और हमारे 2 का जो नारा है वो सही है। बशर्ते ये है कि आप जो है देश के संविधान के अनुसार सभी को आदेश होना चाहिए कार्य करने का। ये नहीं कि आप रोडों में चल करके तलवार चलाएं, रोडों में चल करके छुरी चलाएं, चाहे मेरा धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। अराजकता नहीं होनी चाहिए। आरक्षता नहीं होना चाहिए किसी के जुलूस में। सभी जो है माने धर्म एक है और सभी ईश्वर के एक है, सभी ईश्वर की संतानें हैं। ठीक है, सभी का धर्म एक है। आपकी बातें मुझे समझ में आ रही है और सही लग रही हैं। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि इस सरकार में आने के बाद, जब रितंबरा आरएसएस से भी है, बीएचपी से भी जुड़ी हुई हैं, ये कहीं मुसलमानों के प्रति द्वेष की भावना से दिया हुआ वचन तो कोई नहीं? एक बात बताओ, आपके जो है हैदराबाद के संसद जी जो है, मैंने क्या बोलते हैं, अभी आपके चमनगंज में मीटिंग हुई थी, क्या बोले थे आप उसको याद करिए। उनसे रितंबरा जी कम ही बोल रही हैं। अच्छा, हाँ। एक बार रिमाइंड करा दीजिए क्या बोले थे, एक बार याद दिला दीजिए क्या बोले थे। खूब अच्छी तरह आपको याद है, खूब जो संविधान को याद है, मुझे यहाँ ना कह लो आप। ना, ये हम भी नहीं बोलना चाह रहे, ये भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं मेरे चाचा सुनिए। हमारे देश का नेता है, उसके ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए इस देश के अंदर कि किसी की भावनाओं को ठेस न हम पहुंचे। शब्दों की बात ही नहीं कर रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए हिंदुओं को कि नहीं करने चाहिए? देखिए ना मुसलमान को पैदा करना चाहिए, ना हिंदू को पैदा करना चाहिए, किसी को नहीं पैदा करना किसी को नहीं पैदा करना ये चाहिए। देश की हित के लिए छोटा परिवार जिसको सुखी परिवार होना चाहिए। सुखी परिवार जिसको आप कायदे से नैतिकता शिक्षा दे सके, कायदे से आप उसको जो है मैंने चला सके, कपड़े लत्ते पहना सके, कायदे से उसकी शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 4 बच्चे पैदा कर दिया, कोई रिक्शा चला रहा तो कोई ठिलिया चला रहा, तो जाहिल गंवार तो होंगे ही। बिल्कुल, चाचा के कहना है धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो 4 बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको उतने बच्चे अफोर्ड
पैदा करने चाहिए जितने अफोर्ड कर पाए, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार दे सके, अच्छा रहे। गवर्नमेंट जो है हर आदमी को जो है नौकरी दे नहीं सकती तो है। एक बात बता दीजिए, आप रितंबरा जी को क्या कहेंगे कि आप क्यों ऐसा बयान दे के चले गए, आप देखिए- क्या कहना चाहते हो? देखिए रितंबरा जी के अलग विचार है, उनका स्वयं का विचार है कि वो क्या कह रही हैं, ना तो उसमें जो कोई हिंदू जो है मैंने लगा हुआ आप है। इस देश के नागरिक हैं, आपको ने सुना कि 4 बच्चे पैदा होना, आप रितंबरा जी को क्या कहना चाहेंगे कि गलत बयान दे के गई हो कि सही दे के गई हो? देखिए ये रितंबरा जी का व्यक्तिगत विचार है कि उन्होंने क्या कहा है। आह्वान किया हिंदुओं से भाई। नहीं, वो आह्वान करना कह तो रहे हैं, वो इनका व्यक्तिगत विचार है। एक ओबीसी जो मैंने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या उसको सभी मुसलमान मानता है? सही बात है। ओबीसी यदि वो मंच पे चिल्ला रहे हैं, यदि उनको जो है यदि उनके विचारों को मुसलमान मानता है यदि, अच्छा, तो आपके आज व्यक्तिगत उनकी विचारों से, होती है। मैं कह रहा हूँ आपके व्यक्तिगत विचारों से रितंबरा सही है कि नहीं सही है? देखिए वो अपनी जगह सही है, वो देखिए वो एक धर्म प्रचारक है, और धर्म प्रचारक एक जो भीड़ के अंदर क्या बोल जाता है जोश में, ये उसको सोचना चाहिए। मतलब कुछ भी बोल गए ये उसका नहीं होना व्यक्तिगत- चाहिए, ये कुछ नहीं भी होना बोल गए ये नहीं होना चाहिए। ये उनका आप व्यक्तिगत भी विचार आप भी इस कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलत बोल के चली गई हैं। मगर ये उनका व्यक्तिगत हाँ, विचार है। लेकिन व्यक्तिगत विचार है, लेकिन कुछ ना कुछ चाचा की नजर में गलत बोल के चली। देखिए, आप बहुत दिन से हमारे- राजनीति को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है। हमारे हम संविधान के अंतर्गत अभी जो नियम ये लगाया गया है कि 2 बच्चों से ऊपर है तो आप माने संसदीय के चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अभी आपको- आया नहीं है नियम। आया नहीं, आने वाला है, न तो आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे। और रितंबरा जी सबको बेरोजगार कराने वाली हैं। रितंबरा जी का एक व्यक्तिगत मैटर है यार, वो जो बोल रही है व्यक्तिगत बोल रही हैं। इस देश में साधुओं को, संतों की सुनी जाती है, इसलिए मैं आपसे पूछने आया था कोई कि नहीं सुनी जाती, कोई नहीं सुनी जाती। साधु संतों को नहीं सुनी जाती, भारतीय संविधान को सुना जाता है। बिल्कुल सही बात है। रितंबरा जी अगर आप ये सोच रही हो, रितंबरा जी अगर आप ये सोच रही हो कि आपके कहने से हिंदू अपने घर में 4-4 बच्चे पैदा करेगा और आपके विचारों पे सुदृढ़ करेगा, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। चाचा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं होने वाला है। और कोई चाचा आप बात करना चाह रहे हैं? एकदम मुस्कुरा के चले गए। महंगाई की देखिए, महंगाई जो है, एक चीज ये है कि पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान की जो मजदूरों में ऐसी कैपेसिटी बन चुकी है, दिलो दिमाग में गवर्नमेंट चाहे इनको जितना पैसा वाला करना चाहे, मगर इनके दिलो दिमाग में छाया हुआ वो नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या सुविधा नहीं दे रही? गवर्नमेंट कॉलोनियाँ दे रही है, गवर्नमेंट इनको किसानों के खाते में पैसा दे रही है, गवर्नमेंट इनको जो मजदूरी बढ़ा दिया, रोजगार नहीं दे पा रही ना इनके घर। इनकी मानसिकता नहीं बदली है। जब इनको एक बार बताओ, हम अपने घर में 400 रुपए में परिवार चला रहे हैं, 4 बच्चे पाल रहे हैं, 400 रुपए में अपना पेट नहीं भर रहा है। क्यों नहीं भर रहे हैं? उसका रीजन समझिए। इनको 200 रुपए की दारू पी जाना है, तो कहाँ से ये जो पेट भरेंगे? समस्या ये है कि मजदूर 200 की दारू पी आता है, लेकिन 400 में मकान नहीं बना पा रहा है, अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है। और कोई है जो बात करना चाहता है रितंबरा जी पे? वो अलग मैटर है, ठीक है। चाचा आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या? नमस्ते कर लिया चाचा ने, चाचा ने तुरंत नमस्ते कर लिया कि इस पछड़े में मत डालो। हम अभी एक जगह थे, अभी हम दूसरी जगह पे और जाएंगे और लोगों से बात करेंगे जाके कि वाकई रितंबरा जी कितना सही है। तो बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार। चलिए, जब हम यहाँ से जा रहे थे तो एक युवा मिल गए हमको, अपने विचार व्यक्त करने लगे और कहने लगे कि कुछ ऐसी बातें कहने लगे कि अनायास मुझे रुकना पड़ा और फिर से यही से हमें बात करने चले। तो भाई आप इतनी देर से पूरा कन्वर्सेशन सुन रहे थे, रितंबरा जी के बयान भी आपने सुने होंगे, जी। पढ़े भी होंगे। वाकई बताओ, आज के युवा को वाकई इन सब बातों से इत्तेफाक रखना चाहिए या मतलब है कोई? सर, हमें केवल इस हिंदू मुस्लिम धर्म से हमें क्या मतलब है? हमें तो कांग्रेस सरकार थी, ये हुआ कि कांग्रेस सरकार बहुत ही महंगाई बढ़ा रही है, और सी अन्य पार्टियां हैं जो महंगाई में बात भी करती थी मगर कुछ हुआ नहीं। हुआ कि बीजेपी पार्टी थोड़ा अच्छी पार्टी है, इसको देखा जाए। उसके बाद आई बीजेपी पार्टी। अब स्टूडेंट्स है जो 2.5 साल से ना एक भी वैकेंसी एयरफोर्स की, ना ही नेवी की, ना ही आर्मी की वैकेंसी नहीं आई है। और पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कोरोना कारण, और कोरोना के कारण सारे कार्य हो रहे हैं। हर जगह रैलियां हुई, जो जहां साल भर बहुत ही ज़्यादा कोरोना था, जहां जहां वोटिंग होनी थी वहां हुए रैलियां हुई। और जब बात आई एजुकेशन की तो ना ही कोई वैकेंसी, ना ही कोई वो। फिर दोबारा पेट्रोल में जब ही हमारे आदरणीय मोदी जी थे, उन्होंने पेट्रोल के बारे में
सदन में भी और अपने वक्तव्य भाषणों में भी कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम 70 रुपये था तो 35 रुपये हो जाएगा, 40 रुपये आज है कि 100 रुपये के पार हो गया है। एक्साइज ड्यूटी जो जहां 4 रुपये 5 रुपये थी, आज 33 रुपये 34 रुपये एक्साइज ड्यूटी हो गई। ये क्यों हो गया? और फिर CNG गैस पे महिलाओं के लिए गैस बोले कि हम गैस फ्री दे देंगे, सबको दे दिया भाई। और उसके बाद अब कहते नहीं है कि हर से ज़्यादा फिटकरी, अब दे तो दिया फ्री मगर अब उसका रेट कितना बढ़ा दिया। अब कौन करेगा बताइए? और फिर अभी अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा पेट्रोल हो गया। इससे पहले जब कम हुआ था तब कहाँ रेट कम हुआ? 1 साल पहले 2020 में शायद हमें जितना मालूम है। मतलब आपके अनुसार ये है कि हर जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं करे, कुछ नहीं, कोई पूरे नहीं। हम लोग को भड़काना हुआ हिंदू हिंदू और मुसलमान के बीच फंसाया रखना। केवल रितंबरा के बयान को भी आप ऐसे ही देख रहे हैं। अरे केवल भड़काना हुआ। अरे हम ठीक है मानते हैं कि कोई गलत करता है, कोई मुस्लिम भाई गलत बोलता है या हिंदू भाई, तो हमें ठेकेदारों से क्या मतलब? अरे हम लोग भाईचारे से सब लोग रह रहे हैं। अभी कानपुर में यही अभी हमने न्यूज़ देखा, वहाँ पे एक हनुमान का मंदिर है और मस्जिद भी है। वहाँ लोग उसी गली से जाते हैं, अपना वहाँ अजान पढ़ते हैं। हिंदू लोग अपना मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अरे फर्जी का क्यों इसमें? हमें जो देखना है एजुकेशन, अभी उसमें मेन है आपको एजुकेशन देखना है, रोजगार देखना है, हॉस्पिटल्स देखने और क्या? ये सब चीजें देखनी है। मेडिसिन का भी पैसे बढ़ गए हैं, मेडिसिन का भी। अच्छी बात बता रहा है कि अनावश्यक रूप से अरे देश को क्या मतलब है? मुसलमान में मत उलझाओ। क्या मतलब है? 2 और 4 में मत उलझाओ। हाँ, अरे कुछ है, कुछ अराजक तत्व हैं, उनके लिए सरकार है, उनके लिए पुलिस है, उनके लिए जो अभी दिल्ली में हुआ उनके लिए खुद सरकार है। मतलब ठीक है, कोई कुछ अराजक तत्व लोग हैं, हाँ कुछ अराजक तत्व लोग हैं, उनको अपना देख लेंगे अपना खुद। अब उसमें ठेकेदार लोग अपना क्या कहना चाहते हो रितंबरा से? नहीं, हम वो ठीक है, साध्वी जी हैं, उनके बयान पे क्या कहना चाहते बस इनसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी सरकार में हैं, अपना सरकार से कहिए कि ये हिंदू मुस्लिम ना करे और अपना जो मुद्दे हैं, जो सरकार आगे देश को बढ़ाने के लिए हैं, आगे की जो एजुकेशन से ही आगे बढ़ सकता है देश, उन पे बात कीजिए बस। और ये हिंदू मुस्लिम 2 बच्चे 4 बच्चे क्या, और ये हिंदू कोई राष्ट्र मतलब देश नहीं है, कोई सर्वोपरि। मतलब नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये युवा है, युवा पीढ़ी किस तरह से समझ रही है कि ऊपर बैठे सिपह सालार लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं और किस तरीके से अपनी दाल को गला रहे हैं।